एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे उपभोग फलन क्या होता है। जो उपभोग फलन वाला टॉपिक है ये हमारे एनसीईआरटी व आरबीएससी दोनों बुक्स में दे रखा है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही मस्त टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि उपभोग फलन क्या होता है। उपभोग फलन, जो उपभोग होता है हमारा, वो हमारी आय से संबंधित है। यानी अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम खर्च ज़्यादा करेंगे, और अगर हमारी इनकम कम है तो हमारी जो खर्च करने योग्य जो क्षमता है वो घट जाती है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा हम खर्च करेंगे, और जितनी हमारी कम इनकम होती है उतना ही हम कम खर्च कर पाते हैं। तो इसका मीन्स ये हो जाता है कि जो उपभोग फलन है आय व व्यक्ति के उपभोग के मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। उपभोग फलन क्या होता है कि व्यक्ति की जो इनकम है और उसके जो उपभोग है, इसके जो मात्रात्मक संबंध है उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। तो देखो, उपभोग फलन को प्रोफेसर किन्स का एक मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोफेसर किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम कौन सा है, तो हम कह देंगे उपभोग फलन। इस नियम के अनुसार आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, आय के घटने पर उपभोग घटता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हम क्या करते हैं कि अपने खर्च करने की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं, यानी हम अधिक खर्च करने लग जाते हैं। ये स्वाभाविक है। अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम क्या करते हैं कि अपने खर्चे को सीमित कर देते हैं। जब इनकम बढ़ती है खर्च बढ़ाते हैं, इनकम घटती है खर्च कम कर देते हैं। लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है। यदि हमारी इनकम डबल हो जाती है, क्या हम खर्चे डबल कर देते हैं? क्या नहीं करते हैं। हालांकि इनकम बढ़ने पर हम खर्च बढ़ाते हैं, लेकिन जिस अनुपात में हमारी इनकम बढ़ी है ना उस अनुपात में कभी हम खर्च नहीं बढ़ाते हैं। हम सेविंग करने लग जाते हैं, हम बचत करने लग जाते हैं। हमारी इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ते हैं, और दूसरी ओर हमारी सेविंग भी बढ़ने लग जाती है। तो तब कहा जाता है कि जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उतने हमारे उपभोग यानी कि खर्च नहीं बढ़ता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उपभोग फलन को एक सरल रेखा के रूप में समझाइए। एक सरल रेखा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? सी यानी कि उपभोग फलन, जो सी के ऊपर बार दे रखा है ये हमारा स्वायत्त उपभोग है, और स्मॉल सी और वाई का मीन्स है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। ये तब समझ में आएगा, एक बार हम नेक्स्ट वाला जो लाइन दे रखी है उस पर हम डिस्कस करते हैं। उपभोग फलन यह बताता है कि व्यक्ति की आय शून्य रहने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करता है, जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। मान लीजिए किसी दिन हम आय नहीं कमा पाते हैं, हमने एक भी रुपया नहीं कमाया है, क्या हम उस दिन खाना नहीं खाएंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर लोगों की इनकम नहीं हो पाई थी, क्या उन लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया था? क्या नहीं, हम उपभोग कर रहे थे जबकि हमारी इनकम नहीं थी। इसका मीन्स ये होता है कि व्यक्ति की जब इनकम नहीं होती है फिर भी व्यक्ति उपभोग करते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता है? उपभोग किससे कर पाएंगे? या तो पहले से सेविंग की हुई है वहां से पैसे लेकर हम वो कर सकते हैं, या किसी अन्य लोगों से उधार लेके उपभोग कर सकते हैं, लेकिन उपभोग जरूर करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग, जो अनिवार्य होता है। व्यक्ति की इनकम न होने पर भी व्यक्ति उपभोग करता है, खर्च करता है। इसे ही हम कहते हैं सी बार, जिसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। सी वाई का मीन्स हो जाता है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, यानी जैसे जैसे हमारी इनकम अब बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम क्या करते हैं, उपभोग को बढ़ाते जाएंगे, जिसे हम कहते हैं सी हमारा कौन सा, स्मॉल वाला, और वाई सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। तो कुछ उपभोग हमारा अनिवार्य होता है, कुछ हमारी आय पर डिपेंड करता है। आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, तो इसे दोनों को कह सकते हैं उपभोग फलन। अब देखो, इसको हम तालिका के रूप में कैसे शो कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी तरफ आय दे रखी है, आय हमारी कितनी है, शून्य दे रखी है,
और हमारा उपभोग कितना है, मान के चलते 100 रुपये है कि आय शून्य होने पर हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं ना, तो हम मान के चलते हैं हमारे आय 0 है, उपभोग कितना कर रहे हैं 100। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा उपभोग माना जाता है अनिवार्य उपभोग, यानी आय शून्य रहने पर हम कुछ ना कुछ उपभोग करेंगे। उसके बाद हमारी आय कितनी हो जाती है, 100 रुपये बढ़ जाती है। हमारे क्या आएंगे, उपभोग यानी खर्च बढ़ जाएंगे, लेकिन जिस अनुपात में हमारी आय बढ़ी है उस अनुपात में हमारा उपभोग नहीं बढ़ा है, क्योंकि हमने आय हमारी कितनी बढ़ी है 100 रुपये, जबकि हमने खर्च कितना बढ़ाया है, ओनली 50 रुपये। ऊपर लिखा हुआ है ना, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है, क्योंकि हम सेविंग में बढ़ाने लग जाते हैं। हमारी आय कितनी होगी, 100 से 200 हो जाती है, खर्च कितने करने लग गए हम, 150 से 200 करने लग जाएंगे। आय 200 से 300 हो जाती है, हम खर्च क्या करेंगे, 200 से 250 कर देंगे। आय 400 हो जाती है, 500 हो जाती है, हम इनकम 100 में बढ़ा रहे हैं और हम खर्च कितना बढ़ा रहे हैं, 50-50। क्यों, क्योंकि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में हमारा उपभोग कभी नहीं बढ़ता है। यदि इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक डायग्राम में शो कर लेते हैं। एक तरफ हम दिखाते हैं आय को, यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा, उपभोग कहलाएगा, जिसको हमने ओ अक्ष पे शो किया है। ओ वाई पर हमने किसको शो किया है, आय को। आय कितनी है, 100 से लेके 500 तक, 100, 200, 300, 400, 500। उपभोग कितना है, 100 से लेके 350 तक, हमने 400 तक शो कर दिया है। आय दे रखी है 0, उपभोग कितना है 100 रुपये, आय 0 है, उपभोग 100 है, यानी हमारा जो भोग वक्र हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा। आय 100 है, उपभोग कितना है 150, आय 100 है, उपभोग लगभग 150 यहाँ पर आएगा। आय 200 है, उपभोग भी 200 है, आय 200 है, उपभोग भी 200 है, आय 300 है, उपभोग 250 है, आय 400 है, उपभोग 300 है, आय 500 है, उपभोग कितना है 350। तो इनको एक रेखा के रूप में मिलाते हैं तो हमें उपभोग वक्र प्राप्त होता है। ये उपभोग फलन की तालिका हो जाएगी, ये हमारा उपभोग फलन का वक्र हो जाएगा। वक्र ये कहता है ना कि अगर व्यक्ति आय शून्य रहने पर व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करेगा, इतना इतना हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल सी है, बार है। इसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारा उपभोग वक्र कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ खिसकता जाता है। इसलिए उपभोग वक्र क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग वक्र कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, जिसे हम सी वक्र कहते हैं, उपभोग वक्र कहते हैं। यदि हम तालिका के अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहते, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। आय उपभोग एक रेखा खींच देंगे, जो हमारा क्या कहलाता है, उपभोग वक्र कहलाता है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए 4 नंबर का, इतना हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगा देंगे, 2 लाइन और लिखेंगे, वक्र बना देंगे, सॉरी पहले तालिका बना देंगे और वक्र बना देंगे, तो आपके 4 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन उपभोग वक्र का एक सरल रेखा रूप में कैसे शो कर सकते हैं, यह समीकरण आ सकती है। मनोवैज्ञानिक नियम किसे कहते हैं, उपभोग फलन को कहते हैं। इस प्रकार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आगे आने वाले इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसके बेस पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है, समग्र पूर्ति है ना, ये सब हमारे इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो गाइस आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।